सत्राजित ने कहा ऐसे थोड़ी है, मैंने भगवान भास्कर की तपस्या की है, भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के ये मणि मुझे प्रदान की। लोगों ने कहा ये 8 भाग सोना देती है, किंतु सत्राजित जो सुंदर वस्तु हो वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। तुमने तपस्या की, भगवान की कृपा से तुम्हारे पास खूब धन धान्य हो चुका है इस मणि के द्वारा, और जब अधिक धन हो जाता है तुम्हारा इनकम टैक्स लगता है, हो ना हो ये मणि द्वारिकाधीश को आप प्रदान कर दें। सत्राजित ने कहा ये नहीं हो सकता, और महाराज वो सभा से उठ करके वापस चला आता है। घर आया, अपने महल में उसने उस मणि को उतार करके महाराज रख दिया। सत्राजित का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन, उसने द्वारिका में चर्चा सुनी कि आज मेरे भैया मणि पहन कर गए थे, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। तो भाई है उसका भी मन बना और उसने सोचा आज मैं भी मणि पहन करके निकलूंगा, और उसने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया। और भक्तों मणि को धारण करके वो भ्रमण करने लगा द्वारिका में। एक महाराज घोड़े में बैठ जाता है और बैठ करके भ्रमण करने लगा, और मन बना तो बालकों के साथ वो जंगल की ओर निकल जाता है। मणि गले में धारण है। जो महाराज मित्र थे वो वापस आ गए, लेकिन ये प्रसेन का जो घोड़ा है वो जंगल की ओर बढ़ता चला गया। एक सिंह ने इसको देखा, महाराज उस मणि की चमक को देख करके सिंह ने सोचा कोई सुंदर पदार्थ है, और उसने प्रसेन पर आक्रमण कर दिया, घोड़े को मार डाला, प्रसेन को मार डाला। इसके बाद वो चमकती हुई मणि को मुख में दाब करके सिंह जाने लगा। तो महाराज जब कुछ दूर गया तो रास्ते में एक विशालकाय भालू ने देखा सिंह को। महाराज दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस चमकीली चीज को देख करके महाराज वो भालू उस सिंह से भिड़ गया। उस ऋक्षराज ने उसका वध कर दिया, सिंह का वध कर दिया, और मणि लेकर के महाराज अपनी गुफा में प्रवेश कर जाता है और अपनी पुत्री को देता है, अपने बच्चों को देता है। महाराज की लो ये कोई चमकीली वस्तु है, ये तुम्हारी है। इधर जब प्रसेन वापस नहीं आता द्वारिका तो सारी द्वारिका में ये हुआ। सत्राजित ने सोचा ना बड़ी है और ना मेरा भाई है। अभी 4 दिन पहले ही मैं द्वारिकाधीश की सभा में गया था, तो वहां पर लोगों ने मुझसे कहा था ये मणि द्वारिकाधीश को दे दो, हो ना हो मुझे लगता है द्वारिकाधीश ने मेरे भाई का वध करवा दिया और मणि छीन ली। सुनिए, अब भगवान को कलंक लग रहा है, व्यर्थ का कलंक। भगवान ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये कलंक लगा। सत्राजित ने मन में सोचा कि मेरे भाई प्रसेन का वध द्वारिकाधीश ने करवाया है और मणि इन्हीं के पास है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सत्राजित की जो पत्नी है उसने कहा महाराज आपके छोटे भाई प्रसेन का कोई पता चला? सत्राजित खिन्न मन से बैठा है। उसने अपनी पत्नी से कहा क्या बताऊं देवी, मुझे लगता है एक दिन मैं मणि पहन करके द्वारिकाधीश की सभा में गया था और सबकी नजर उसी मणि में थी। मुझे लगता है देवी द्वारिकाधीश नहीं
मेरे भाई असेन का वध करवा करके और मणि को अपने पास ले लिया। लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं, क्योंकि द्वारिका के राजा और भक्तों, हमने एक दिन बताया था कि माताओं को अगर कोई बात बता दी जाए इसमें उनकी गलती नहीं है। शास्त्र का श्राप धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया। उसने कहा देवी तुम बताना नहीं, और वो चला गया। कुछ ही देर बाद महाराज अब इनकी सहेलियां सखियां आने लगी। एक बुआ आई और बुआ ने कहा काहे, चाहे जो बात हो तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ उदासी है, कोई बात तो है, तुम बताओ भले। और महाराज व्यक्ति को जब पूछना होता है ना तो बड़ी मीठी भाषा से रो रो करके महाराज आपका दुख पूछेगा और हंस हंस करके बाहर बखान करेगा। बुआ जी आई, उसने कहा बुआ क्या बताऊं, अब आप जान ही गई हैं तो सुनो। मेरे स्वामी बड़े परेशान, प्रसेन का तो पता चल ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं एक दिन में सभा में मणि लेकर गया था, हो ना हो ये द्वारिकाधीश का काम है, लेकिन आप किसी से कहना ना। बुआ ने कहा मैं कभी नहीं कहूंगी। और बुआ जी बाहर निकली और सारे नगर में बात फैल गई। नगर व्याप गई